पंजाब पुलिस 5 अगस्त 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जमान पार्क पहुंची। ये उनके बुलेट प्रूफ बेडरूम तक आई। खान को गिरफ्तार किया और एसएसपी की निगरानी में उन्हें एयरपोर्ट भिजवा दिया गया। उसके बाद खान साहब के बेडरूम की तलाशी का अमल शुरू हो गया। तलाशी की जिम्मेदारी डीआईजी इमरान कशोर को सौंपी गई। डीएसपी रेस कोर्स, 2 एसएचओज और 10 लेडी कांस्टेबल्स इनके साथ थीं। बुशरा बीबी उस वक्त कमरे में मौजूद थीं। खान साहब के बेडरूम के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा सिटिंग एरिया है जिसमें बड़े साइज का सोफा और एक ट्रेड मिल रखी हुई है। दूसरे हिस्से में बेड, साइड टेबल्स और कंसोल हैं। बुशरा बीबी ने पुलिस टीम को देखकर कहा, आप लोग पुलिस हैं और पुलिस को सिर्फ पैसों में दिलचस्पी होती है। मैं खुद बता देती हूँ, हमारी रकम सामने अलमारी में पड़ी है, आप बेशक वो ले लें। डीआईजी ने हंसकर जवाब दिया, मैडम, पैसों की जरूरत हमसे ज्यादा आपको होती है। आप हमें हुक्म करें, हम आपकी कितनी माली मदद करें। बुशरा बीबी खामोश हो गईं। वो उस वक्त बाएतमाद थीं। पुलिस को वो एसाबी लिहाज से खान साहब से ज्यादा मजबूत, पुरएतमाद और कमांडिंग महसूस हुई। बुशरा बीबी की निशानदेही पर अलमारी से रकम निकाली गई। ये 11 लाख और चंद हजार रुपए थी। नोट गिनकर बीबी के हवाले कर दिए गए और उनसे रिसीविंग ले ली गई। डीआईजी को सोफे के साथ साइड टेबल पर चांदी का एक प्याला दिखाई दिया। इमरान कशोर उसकी तरफ बढ़े तो बीबी ने ये कहकर उन्हें रोक दिया, तुम बावजू नहीं हो, तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते। इमरान कशोर ने हंसकर कहा, बीबी, आपको क्या पता मैं बावजू हूँ या नहीं। और उसके साथ ही उन्होंने प्याला उठा लिया। प्याले में कपड़े की एक बोतली थी। उसे खोला गया तो उसमें से स्याह सख्त राख निकली। ये हड्डियों की राख थी और उसके साथ एक तावीज रखा था। प्याले में हरूफ मक्तात की एक लौह और छोटी सी तस्बीह भी थी। पुलिस ने तस्वीरें खींचकर ये अशिया वापस रख दी। पुलिस को बाद अज़ां बेड की साइड टेबल से एक सैटेलाइट फोन और सब्ज रंग की एक डायरी मिली। पुलिस को कमरे से 2 आईफोन भी मिले। एक फोन खान साहब का था और दूसरा बुशरा बीबी का। तस्दीक के बाद ये तीनों फोन तहवील में ले लिए गए और फ्राजिंग लैब भिजवा दिए गए। पुलिस ने बीबी से पूछा, कमरे की बुलेट प्रूफिंग पर 10-15 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कमरे की खिड़कियां तक बुलेट प्रूफ थीं। ये रकम कहां से आई? बीबी का जवाब था, मैं नहीं जानती, ये खान साहब ने कराई थी। कमरे से चेक बुक्स, कागजात और गोलियों के खोल भी मिले। ये खोल गालबन डेकोरेशन पीस थे। खान साहब के बेडरूम से मिलने वाली डायरी मंजिल मकसूद तक पहुंची और उसका जायजा लिया गया तो पता चला ये वही सब्ज रंग की डायरी है जो अक्सर खान साहब के हाथ में होती थी। और वजारत उज़्मा से फरागत के बाद खान साहब यही डायरी लेकर वजीर आजम हाउस से निकले थे। डायरी के तर्ज तहरीर का खान साहब की हैंडराइटिंग से मवाजना किया गया तो दोनों में फर्क था। जिसके बाद ये सवाल पैदा हो गया, ये डायरी अगर इमरान खान की है तो फिर इसमें तहरीर किसकी है? इस सवाल का जवाब चंद मिनटों में मिल गया। डायरी और बुशरा बीबी के हैंडराइटिंग मैच कर गई। डायरी का नए सिरे से तज्जिया किया गया। पता चला बुशरा बीबी रोजाना इमरान खान के लिए डायरी में हदायत लिखती थीं और खान साहब डायरी के मुताबिक इन पर अमल करते थे। अब सवाल ये था, ये हदायत किस नौयत की होती थीं? पता चला वजीर आजम के जागने से लेकर सोने तक तमाम मामलात डायरी में लिखे जाते थे और खान साहब इन पर मनोअन अमल करते थे। ये एक हैरान कुन इंकशाफ था। डायरी के आधे सफ़ात फटे हुए थे। यूं महसूस होता था ये सफ़े जल्दी में फाड़े गए हैं। बहरहाल डायरी का तीसरी मर्तबा तज्जिया हुआ। फटे हुए औराक जोड़ने का काम भी शुरू हो गया और यूं इंकशाफात का नया सिलसिला शुरू हो गया। मुझे चंद दिन कब ये डायरी देखने और पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। मैंने इस डायरी में क्या देखा, मैं इस तरफ आने से पहले आपको खान साहब और बुशरा बीबी के ताल्लुकात के बारे में भी बताता चलूं। इमरान खान अपनी बेगम बुशरा बीबी को अपना मुर्शद समझते हैं और ये इसका सरेआम एतराफ़ भी करते हैं। खान साहब के मुताबिक ये मजहबी और रूहानी शख्सियत हैं, जबकि जहांगीर तरीन उन्हें जादूगरनी कहा करते थे। खान साहब का बीबी पर मुकम्मल एतकाद है। मुझे चंद दिन कबल अलीम खान ने बताया कि बुशरा बीबी ने वजीर आजम को हुक्म दे रखा था, आपने मगरब से पहले हर सूरत घर वापस आना है। चुनाचा वजीर आजम शाम 5 बजे बनीगाला में होते थे। बीबी ने उन्हें लंदन जाने से भी रोक दिया था, लिहाजा ये 3.5 साल लंदन नहीं गए। एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी मुश्किल से इनके एक दौरे का एहतमाम किया था। अमरीकी सदर भी वहां आ रहे थे और उनकी वहां उनसे मुलाकात तय थी, लेकिन खान साहब ने दौरे से एक दिन पहले जाने से इनकार कर दिया। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने।
और इस इनकार की वजह से बरतानिया और अमेरिका दोनों से सफारती ताल्लुकात मजीद खराब हो गए। बुशरा बीबी के हुक्म पर खान साहब ने बाबा फरीद की चौखट पर माथा भी टेका था और ये मदीना भी नंगे पांव उतरे थे। जनरल बाजवा ने एक दिन इनसे कहा, वजीर आजम आप ज़ईफुल इत्तेकादी करते हैं, अल्लाह ताला ने इनसे मना फरमाया है। वजीर आजम का जवाब था, जनरल साहब मेरी बीवी रेड लाइन है। जनरल बाजवा का जवाब था, सर हर इज्जतदार शख्स की बीवी इसकी रेड लाइन होती है, लेकिन ये इसकी मुर्शद और अकीदा नहीं होती। आप ब्लैड लैंड में चले गए हैं। खान साहब का जवाब था, बुशरा बीबी 36 घंटे का रोजा रखती हैं और उन्हें क्या क्या दिखाई देता है आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसके बाद गुफ्तगू खत्म हो गई। मेरी 6 माह कबल बुशरा बीबी और खान साहब के एक करीबी साथी से गुफ्तगू हुई। मैंने खान की अंधी अकीदत के बारे में पूछा तो उसका जवाब था, बुशरा बीबी ने 2016 में इमरान खान से कहा आप 2018 में वजीर आजम होंगे और ये वजीर आजम बन गए। उन्होंने कहा जब तक फैज हमीद DGISI रहेंगे उस वक्त तक हुकूमत महफूज रहेगी। आप देख लें, जिस दिन जनरल फैज हमीद का तबादला हुआ हुकूमत उस दिन गिरना शुरू हो गई। बुशरा बीबी ने कहा उस्मान बुज़दार वजीर आला हैं तो पंजाब और वफाक आपके हाथ में हैं। आप देख लें, वजीर आजम ने जिस दिन उस्मान बुज़दार से इस्तीफा लिया उस दिन पंजाब और वफाक दोनों खान के हाथ से निकल गए। बुशरा बीबी ने कहा आप जैसे तैसे मार्च गुजार जाएं, अप्रैल में आप अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पर होंगे। आप अप्रैल के बाद इमरान खान की शोहरत का लेवल देख लें। बुशरा बीबी ने बताया हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। रियासत और हुकूमत 15 माह की कोशिश और 182 मुकदमों के बावजूद खान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। 9 मई को गिरफ्तारी हुई तो एक रात बाद कैद खाना इनका मेहमान खाना बन गया। बुशरा बीबी ने कहा आप पर जब भी हाथ डाला जाएगा मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी। आप 9 और 10 मई के वाकयात देख लें। बीबी ने कहा था अदलिया आपकी सबसे बड़ी मुहाफिज होगी। आप आज तक अदलिया का रवैया देख लें। और बीबी ने कहा था आप पर कातलाना हमला होगा लेकिन दुश्मन नाकाम होगा, और वो हो गया। लिहाजा आप खुद फैसला करें। जब बीबी की तमाम बातें दुरुस्त हो रही हैं तो खान साहब उनकी रूहानियत पर यकीन क्यों ना करें। मैं ये सुनकर मुस्कुराने के सिवा कुछ न कर सका। क्यों? क्योंकि मैं जानता था ये फैज सिर्फ रूहानी नहीं था, इसमें हमीद भी था। खान साहब को बाकायदा चारों तरफ से घेरा गया था और ये बुरी तरह बेबस हो गए थे। अब डायरी की तरफ वापस आता हूँ। डायरी का रंग सब्ज है और ये 2020 की है। ये एक बरादर इस्लामी मुल्क ने तोहफे में दी थी। इस पर मुल्क का लोगो भी छपा है और अंदर अमायदीन सल्तनत की तस्वीरें भी हैं। डायरी दिसंबर से जनवरी की तरफ उल्टी लिखी हुई थी। 31 दिसंबर से 12 जुलाई तक सफ़हात फटे हुए थे, ताहम उनकी बाकियात मौजूद थीं। डायरी की जिल्द बहुत मजबूत थी, शायद इसलिए सफ़हात को मुकम्मल तौर पर उखाड़ा ना जा सका।